क्या इजराइल हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ की हत्या कर अब बुरा फंस चुका है? क्योंकि ईरान की बातों से ऐसा ही लग रहा है। ईरान दुनिया भर के मुस्लिम देशों को साथ लाने के लिए कोशिशें तेज कर रहा है। खामेनेई ने तो पूरी दुनिया के मुस्लिमों को ही अपने मन मुताबिक हिजबुल्लाह की मदद करने का अनुरोध तक किया था। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का इजराइल से करारा बदला लिया जाएगा। इजराइल से बिना बदले के शांत नहीं बैठेंगे। ईरान ने कहा है कि इजराइल के इन हमलों से हिजबुल्लाह और मजबूत होगा और अब हिजबुल्लाह की ताकत की कोई सीमा नहीं है। हिजबुल्लाह के चीफ रहे नसरल्लाह के मारे जाने के बाद उसके चचेरे भाई को कमान भी सौंप दी गई है। ऐसे में स्थिति अब इजराइल के लिए करो या फिर मरो वाली हो चुकी है। इजराइल हर तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। इजराइल द्वारा नसरल्लाह के मारे जाने में अमेरिका की हिस्सेदारी का जिक्र करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारी राय में अमेरिका इस गुनाह में हिस्सेदार है और किसी भी तरीके से वह खुद को इस वास्तविकता से अलग नहीं कर सकता। इस घटना में मारे गए लोगों की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा और हम निश्चित रूप से लेबनान के साथ खड़े हैं। निश्चित रूप से नसरल्लाह की मौत एक बड़ी क्षति है, लेकिन इससे प्रतिरोध में कोई बाधा नहीं आएगी और जैसे हिजबुल्लाह के पूर्व जनरल सेक्रेटरी सैयद अब्बास अल मुसावी की मौत की तरह नसरल्लाह की मौत से हिजबुल्लाह की ताकत को बढ़ाया है और आज हिजबुल्लाह की ताकत की सीमा की कोई तुलना नहीं है। ऐसे में अब जो कुछ हुआ है उससे ईरान के विनाशकारी कदम की संभावना बढ़ चुकी है। हिजबुल्लाह के पास हथियारों का जखीरा, अभी भी मिसाइलों का बड़ा बेड़ा भी मौजूद है, जिनमें से कई लंबी दूरी के हथियार हैं जो तेल अवीव और अन्य शहरों को भी तबाह कर सकते हैं। संभावना है कि हिजबुल्लाह जल्द ही इनका इस्तेमाल भी इजराइल के खिलाफ कर सकता है। हिजबुल्लाह को यह डर भी है कि अगर उसने अभी इनका इस्तेमाल नहीं किया तो इजरायली सेना इन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर सकती है। ईरान के पास मध्य पूर्व में मित्र राष्ट्रों के भारी हथियारों से लैस मिलिशियाओं का एक पूरा समूह है। हिजबुल्लाह के अलावा यमन में हूती और सीरिया और इराक में चरमपंथी समूह भी मौजूद है। ईरान इन समूहों के जरिए इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमलों का आदेश दे सकता है। क्योंकि ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से जिस हिसाब से अमेरिका के हिस्सेदारी होने का नाम लिया गया है, उससे कहीं न कहीं ईरान अब अमेरिका को भी अपने निशाने पर रखेगा। अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर इजराइल के खिलाफ ईरान किस तरीके से मुस्लिम राष्ट्रों को ले आ पाता है या फिर किस तरीके से वो इजराइल पर हमला करता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।